नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, एक केस आया है मेरे पास कि एक व्यक्ति जो अपने घर से गायब हो गया। अब गायब किया गया है, गायब हो गया है, या उसके साथ क्या हुआ है, किसी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, उसके साथ मारा पीटी की है, क्या किया है ये परिवारजनों को नहीं पता है। परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया कि उनका भाई, जिसकी उम्र 36 वर्ष है, वो घर से गायब है। उसके साथ क्या तो कोई घटना घटित हुई है, या वो खुद कहीं चला गया है, या किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया है। पूरा का पूरा परिवार जो है सदमे में है। 22 फरवरी की ये घटना है। 22 जनवरी, माफ कीजिए, 22 जनवरी की ये घटना है और 22 जनवरी से एक व्यक्ति गायब है। पुलिस ने अभी तक ये पता नहीं लगाया है कि 22 जनवरी से एक व्यक्ति गायब है, यानी कि 22 से 22 अगर आप देखते हैं तो एक महीने के बाद आज अगर मैं बात करती हूँ तो आज 8 तारीख है। अब 8 तारीख से आप समझ सकते हैं कि 8 मार्च को आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो कितना लंबा प्रोसेस हो गया और कितना समय हो गया कि उस व्यक्ति का अभी तक ये सुराग नहीं लग पा रहा है कि वो जिंदा है या जिंदा नहीं है, कहाँ है, किस हाल में है। परिजन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर में 22 जनवरी को क्या घटना घटित होती है कि वो व्यक्ति बिना किसी को बताए, बिना किसी को सूचित किए घर से गायब हो जाता है। बहुत स्वागत करूंगी। नाम क्या है आपका? प्रदीप कुमावत। प्रदीप जी, 22 जनवरी को क्या होता है? सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि आपके भाई का नाम आपने हंसराज कुमावत बताया। 22 तारीख को आप लोगों को कब पता चला आपका भाई गायब हुआ है? ये 6:30-7 बजे के आसपास में 6:30-7 बजे के आसपास में हमें पता चला। और वो दुकान से आया था। वो दिन में कहाँ था वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो शाम को घर आया था और उसके बाद में से वो लापता है। और कहने का मतलब ये है कि हमने काफ़ी ढूंढा और एफआईआर भी हमने दर्ज करवाई है थाने में। पुलिस वाले ने ये बोला है कि उसकी कॉल डिटेल के आधार पे कि कई लोगों से जैसे बात हो रखी है, तो आया था तब उसके फ़ोन से हमारी बात हुई थी किसी बंदे से काम को लेकर। उसके बाद में फ़ोन हमने उसको उसके पास ही था। फिर वो बोला बाहर निकला, घर के बाहर निकला, तो उसके बाद में वो आया नहीं। तो हमने सोचा आसपास में ही कहीं पे होगा। तो हमें जब पता चला तो हमने कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने काफ़ी ढूंढा, आसपास में रेलवे ट्रैक था तो वहाँ भी ढूंढा, जहाँ भी एरिया जहाँ जहाँ हम जा सकते थे हमने ढूंढा। उसके बाद में हमें वो कहीं मिला नहीं। तो हमने और भी छानबीन की तो नहीं मिला। फिर पुलिस में एफआईआर करवा दी। अब धीरे धीरे ये मामला, हम जैसे उसके कारखाने की तरफ गए तो हमें ये पता चला कि जैसे वो किसी से पैसे लेता देता था। तो 20 जनवरी को उसके साथ किसी मनोज गुज्जर ने कोई हाथापाई करी है और जबरन अपने घर पे ले जाके उससे कमरे में बंद करके उससे कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाया है। मनोज गुर्जर को आप लोग जानते हैं? हम पहले नहीं जानते थे, बट अभी जब बात आई है, हमने वहाँ पूछताछ की, तब ये चीज़ हमारे सामने आई है। हम तो अभी तक भी ये नहीं जानते हैं कि वो कौन है, क्या है। हम मिले नहीं है अभी तक उससे, बट हमारे सामने ये बात है, किसी से सुना है। और कोई उसके और भी मित्र है, ये ग्रुप है 2-3 बंदों का। और भी कोई किशन सिंह शेखावत है और कौन है, मतलब 2-3 बंदे और हैं, उनके नाम पता नहीं, लेकिन ये 2 बंदों का तो नाम सामने आया है। अब ये उसको मतलब काम के बहाने, मतलब काम देख के उसको पैसे कम पड़ते तो बोला हम पैसे देंगे। वो पैसे देख के उसके बाद में उससे पैसों का ब्याज ले रहे हैं कि लाख रुपए का 10 दिन का 10,000 रुपये। अब ये कौन सा ब्याज हो गया? यानी कि बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है, 2-2.5 लाख रुपये ब्याज चुकाएगा। तो उसके साथ अभी क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है वो अभी तक हमें पता नहीं है। हमने ये सारी सूचना पुलिस को दे रखी है। अभी तक पुलिस ने कोई हमें ऐसी कोई खास जानकारी दी नहीं है। क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो हमें कुछ पता नहीं है अभी तक। आपने थाने में मामला कब दर्ज करवाया था? 22 जनवरी की आप बात बता रहे हैं, 22 को 23 को कब करवाया था? हमने मतलब 10 दिन बाद में एफआईआर मतलब लोगों को लगा कि कहीं वो खुद से चला गया होगा ऐसे, मतलब ये हमने रिश्तेदारी में पूछा। भाई हमने ये सोचा कि जाता रहता है फ्रेंड के साथ, तो कोई कुंभ वगैरह में चला गया तो 5-10 दिन हमने इसलिए थोड़ा ढूंढा, नॉर्मल समझा। ये चीज़ हमें पता भी नहीं थी कि उसके साथ ऐसा हुआ है, तो हमने ऐसा कुछ खास ध्यान नहीं दिया। 5-10 दिन के लिए घूमने चला जाता था, वो काम के लिए चला जाता था, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। बट वो ज़्यादा सख्त तो हमें इसलिए हुआ ना कि उसका फ़ोन बंद ही बंद आ रहा था। फिर ये नहीं हुआ तो हमने 10 दिन बाद में एफआईआर करवाई है। अगर हम 5 से 5 भी देखते तो भी 1 महीना हो गया। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? अब तक पुलिस कह क्या रही है पूरे मामले में? ढूंढ रहे हैं और अभी कोई पता नहीं लगा बोले।
कॉल डिटेल देखी होगी पुलिस ने, कॉल डिटेल के आधार पर क्या कह रही है पुलिस? कॉल डिटेल तो मतलब वो गया था, बोला ये सिरसी बिंदाएगा की लास्ट कॉल डिटेल आई है, और जिससे उससे बात हुई है तो वो ही मनोज गुजर और किशन सिंह ऐसे कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, कोई मनोज गुजर या किशन सिंह शेखावत जिसका आप नाम ले रहे हैं, इनसे कभी बात की आप लोग? हमने तो नहीं की, लेकिन हमने किसी से करवाई थी, मतलब नंबर जब आया तो हमने जैसे मान लो उनसे करवाई, तो मतलब वो बोला कि मतलब एटीट्यूड में बात कर रहा है, मतलब धमकी देने का वो ये वैसे ही बात की उससे। तो उसके बाद में और हमने उससे कोई, हम पर्सनली तो बात कर नहीं सकते, अब मामला हमें पता नहीं है कि कितना क्या गंभीर है उसमें। तो आप लोग, आपके भाई ने पैसे लिए, इस बात की जानकारी नहीं है आपको? पैसे लिए हैं, दिए भी हैं, उसकी कुछ डायरी वगैरह है मिली है उसमें, जैसे पैसे लिए हैं तो उन्होंने लिए हैं उससे 4 गुना ज़्यादा पैसे दे रखे हैं। और इसमें एक बंदा है बीच में, इनका जो दलाल है एक शंकर चाय वाला है। तो ये चाय वाले की दुकान जो आपका भाई क्या काम करता है? वेल्डिंग का काम करता है, निवारू पुलिया के पास में इनका कारखाना है। तो ये चाय वाले की दुकान भी वहीं पे, जो एजेंट का काम करता है? हाँ, ये एजेंट का काम करता है। ये चाय वाला लोगों को मिलवाता है मनोज और किशन सिंह? हाँ, इनसे मिलवाता है और यही ये करता है। पैसे ये चाय वाला ही लेता है और यही देता है, यही सारा काम करता है इनका, मनोज गुजर का और इनका ये शंकर चाय वाला। पुलिस से कब मिले आप लोग, कब बातचीत हुई, क्या पूछा आप लोगों ने पुलिस से? वैसे मैं कल बात हुई थी मेरी, जो हमारे जांच कर रहे हैं उनसे, तो बोले कि आज मिलने की बात थी, बाकी बोले अभी फ़िलहाल पता नहीं चला और हम कर रहे हैं बात, छानबीन कर रहे हैं, और जो भी बात होगी अपन आप कल थाने में आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। 2-3 बार हम मिल चुके हैं उनसे, जा चुका हूँ, तो मतलब यही है, कार्रवाई चल रही है। और भी इधर क्या हुआ है उनके साथ भी पूछताछ कर रहे हैं बोले, तो उनको बुलाया है, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी बंदा थाने में आके बात नहीं करके गया। क्या लग रहा है ये आपका भाई के साथ कुछ कोई घटना घटित हुई हो, ठीक है कि नहीं? आप लोग को, परिवार को क्या लगता है? क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि देखिए 1 महीना 7-8 दिन वो हो गए, 7-8 दिन अगर 8 तारीख के हिसाब से आज देखते हैं तो 1.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या वो ठीक है, नहीं है, क्या घटना घटित हुई है? ऊपर वाले को पता, इस चीज़ में तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी उसकी मम्मी है और उसकी वाइफ वगैरह, उनका तो हाल देखो बुरा हाल है, और उनको देख घर पे जाते हैं तो उनको देखते हैं तो हमारी खुद की हालत ख़राब हो रही है। हम खुद मतलब क्या करें, अब कहाँ ढूंढे, अब कह नहीं सकते कि वो किस हालत में है क्या नहीं है। अभी बीच में एक बार हमें थाने में बुलाया गया है कि कोई एक लाश मिली है, एक बार तो पहचानने में मतलब शक्ल मिलती जुलती सी लगी हमें। हम वहाँ भी जाके हॉस्पिटल में भी जाके चेक करके आए, लेकिन हाँ मतलब वहाँ जाने पे ये पता है कि ये नहीं है। क्या ऐसा लगता है आपका भाई अपनी मर्जी से कहीं चला गया? आपको लगता है ऐसा? आप बड़े भाई हैं उनके या छोटे भाई हैं? आप छोटे भाई हैं तो आप बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, आपको लगता है क्या मानसिक रूप से परेशान होकर कहीं चले गए हो, ऐसा लगता है? अब ऐसी स्थिति उसने हमें दिखाई नहीं कि वो परेशान है या ऐसा कुछ है, में नॉर्मल बिहेवियर नॉर्मल था। मतलब हाँ, पर ये था कि वो 5-10 दिन से बात कम कर रहा था, बोलता नहीं था। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई उसको टॉर्चर कर रहा था, ऐसा लग रहा है? टॉर्चर कर मतलब किया है उसको, मतलब उसी हिसाब से है ना। और उस आधार पे है कि वो 2-4 दिन से जो उसके साथ कुछ घटना घटी, तो उस दिन बाद से मतलब वो गुमसुम सा ही रहता था, है ना। और मेरी फ़ोन पे भी जैसे वो बात हुई थी, तो मतलब पहले काम के लिए अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मतलब सही से जवाब देता था, बाद में तो ये होता हाँ ठीक है तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा जवाब मिलता था मेरे को। 2-3 दिन से ये जवाब मिला। पुलिस से क्या आश्वासन चाहते हो, क्या अपील करते हो पुलिस से? हम चाहते हैं कि उसके साथ जो भी हुआ है तो उसमें संगीन सा उसकी जांच हो और हमारे भाई का पता लगाए, और अगर उसके साथ अगर गलत हुआ है उनके ज़रिए, तो वो कहने का मतलब एक उन कार्रवाई करे उनके साथ, उचित कार्रवाई की मांग। हाँ उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। उससे क्या एग्रीमेंट में उन्होंने लिखवाया है, क्या नहीं किया है, अब वो तो जो हमें पता चला है वो तो हम भी देखेंगे कि उसने क्या लिखवा के उससे किया है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए इनका भाई काफ़ी दिन से लापता है, अगर वीडियोस उन तक पहुंचते हैं या वो ठीक भी हैं या खुद की मर्जी से भी गए हैं, तो भी हमारा समाचार ये अपील करता है कि आपका परिवार देखिए, आप जहां कहीं भी हैं
अगर आप ठीक हैं, खुद की मर्जी से गए हैं जब, तो देखिए आप लौट कर आ जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। आपका भाई अपील कर रहा है आपसे कि जहाँ कहीं भी वो चीज़ें बैठ के सॉर्ट आउट हो सकती है अगर ऐसा कुछ हुआ है। और अगर जिन लोगों का ये जिक्र कर रहे हैं, मनोज गुर्जर या किशन सिंह शेखावती, जो भी कोई हैं, अगर इस तरीके के अगर माफिया राज में कोई घूम रहा है तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। बिंदायका थाने में इन लोगों ने मामला दर्ज करवाया। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से एक आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही जो है ढूंढा जाएगा, और अभी तक कोई सुराग मिला नहीं है या कुछ मालूम नहीं हुआ है। खैर, पुलिस प्रशासन से भी हमारी यही अपील है कि पूरा का पूरा परिवार जो है परेशान है। 1-1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, और एक अच्छा खासा हष्ट पुष्ट इंसान जब घर से गायब हो जाता है तो आप समझ सकते हैं जाहिर तौर पर कि परिवार की हालत कैसी होगी। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगी, अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना घटित होती है तो प्लीज़ एक दूसरे को सूचित करके रखिए, और मानसिक प्रताड़ना हो रही है तो जाहिर तौर पर उसकी कंप्लेंट ज़रूर करिए, ताकि इस तरीके की कोई घटना घटित ही ना हो, पूरा परिवार ही परेशान ना हो।